अभी तक हम यहाँ पर जो सीख रहे हैं, परमेश्वर कुछ अद्भुत बातों को हमको पिछले 4 हफ्तों में क्या किए थे, हमें सिखाए थे कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो उद्धार पाता है, वो हमेशा के लिए क्या हो जाता है, वो उद्धार पाता है। हालेलुया। तो यहाँ पर उसके बाद यीशु मसीह एक इंपॉर्टेंट वचन को कह रहे हैं, आप लोग मार्क कर सकते हैं। यूहन्ना 10 का जो 30 वचन है, वचन कहता है मैं और मेरे पिता क्या है, हम एक है। क्या है? मैं और मेरा पिता क्या है, एक है। ये जैसे ही बोले, यहूदी लोगों ने क्या कर दिया, पत्थर उठाकर यीशु मसीह को मारने के लिए रेडी हो गए। इस संसार में हम बहुत सारे टाइम हम सीखते हैं कि लोग बोल देंगे कि यीशु मसीह ने कहां पर कहा कि क्या है, कि मैं परमेश्वर हूं, मेरी क्या करो, आराधना करो। यहां पर यीशु मसीह बोलते हैं मैं और मेरा पिता क्या है, हम एक है। तो ये यीशु मसीह ने जब बोला कि मैं और पिता एक है, तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं कौन हूं, मैं परमेश्वर हूं। तो जैसे ये लोगों ने सुना, वो यहूदी लोगों ने पत्थर उठाकर मारने के लिए क्या कर रहे हैं, जा रहे हो। बोलते तुम तो साधारण इंसान हो, मैं हम देख सकते हैं तुम्हारा बाल ऐसा है, तुम ऐसा दिखते हो, और तुम खुद को क्या कर रहे हो, तुमको बोल रहे हो कि तुम कौन हो, तुम परमेश्वर हो। तुम और तुम क्या है, परमेश्वर एक के समान है। ऐसे क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, बोल रहे हो। तो यहां पर हम देखते हैं कि क्या है, यीशु मसीह साफ साफ कह रहे हैं कि क्या है, साफ साफ कह रहे हैं कि मैं कौन हूं, परमेश्वर। हालेलुया। तो आज हम ये 7 बातों को देखने वाले हैं। आज पूरे जो हमने पहले से अभी तक हमने देखा, यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय से लेकर 10वां अध्याय के अंत में हम क्या हो गया, आज हो गया। आज हम 10वां अध्याय फिनिश करने वाले हैं। तो इसका अर्थ यह है कि हम ऑलमोस्ट जॉन का आधा पुस्तक क्या कर लिए है, कंप्लीट कर लिए। तो आज हम कुछ 7 बातों को हम देखने वाले हैं कि यीशु मसीह क्या कहते हैं, बोलते हैं मैं क्या हूं, परमेश्वर हूं। हालेलुया। ये कौन कह रहे हैं, यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि मैं क्या हूं, परमेश्वर हूं। हालेलुया। हमने कोई मनुष्य को परमेश्वर क्या नहीं कर दिया, नहीं बना दिया। हमने कोई मनुष्य को परमेश्वर नहीं बना दिया, हम परमेश्वर को विश्वास करते, जो परमेश्वर खुद क्या है, परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि संसार में मनुष्य को लोग क्या करते हैं, आराम से परमेश्वर बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर हम उन्हें मानते हैं जो परमेश्वर, जो स्वर्ग से इस संसार में आए और उन्होंने अपने आप को प्रकट किया, सच्चाई में बताया, और उन्होंने अपने मुंह से भी क्या किया है, उन बातों को बताया। यीशु मसीह ने कभी ऐसे नहीं बोला कि मैं साधारण गुरु हूं, मैं साधारण मनुष्य हूं। यीशु मसीह खुद कहते हैं मैं क्या हूं, परमेश्वर। तो पहला जब हम देखते हैं, एक एक वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय 25वां वचन खोले और पढ़े। यहाँ पर हम देखते हैं सामरिया जो स्त्री होती है। सब लोग ध्यान देने की कोशिश करें, हम जल्द से फिनिश करेंगे। कुछ स्टोरीज को देखने वाले हैं और कुछ बातों को देखेंगे, और हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये जो यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय में हम देखते हैं, एक सामरिया स्त्री होती है। यीशु मसीह क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह में जाते हैं। वो सामरिया के बीच में से होकर जाते हैं, जो देश में यहूदी लोग क्या नहीं करते थे, नहीं जाते थे। वहां पर एक स्त्री रहती है जो क्या करती है, वो यीशु मसीह से बात करती है, और यीशु मसीह उनको बताते हैं कि कौन है करके। यीशु मसीह कौन है। 25वां वचन को पढ़ो। स्त्री ने उससे कहा, हाँ, ये सामरिया स्त्री कहती है मैं जानती हूँ कि मसीहा जो क्रिस्त कहलाता है, मैं जानती हूँ कि मसीहा जो क्रिस्त कहलाता है, आने वाला है। वो आने वाला है। जब वह आएगा, हाँ, तो हम सब बात बता देंगे। ओके, वो सब बातों को बता देंगे। यीशु ने उससे कहा, ओके, तो वो स्त्री को पता था कि भविष्य में बाइबल में पहले से क्या किया है, बाइबल में ये पहले से लिखा है कि एक मनुष्य आएगा जो हमें सारे बातों को क्या करेगा, हमें बताएगा। सच्चाई में हमें क्या करेगा, हमें बताएगा। हालेलुया। तो स्त्री जब बोलती है कि कौन आएगा, एक मसीह आएगा, क्राइस्ट आएगा, वो सारे बातों को हमें को क्या करेगा, बताएगा, और वो हमें क्या करेगा, बचाएगा। हालेलुया।
वो हमें सिखाएगा भी। और मसीहा क्राइस्ट का मतलब ही क्या है? बचाने वाला। तो वो हमें बचाएगा भी और वो हमें क्या करेगा? हमें सिखाएगा भी। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं? 26वां वचन को पढ़ो। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उस स्त्री से कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ मैं वही हूँ। हालेलुया। सो जब पुराने नियम में पहले से लिखा गया है कि मसीहा आएगा जो परमेश्वर खुद बचाने के लिए आएंगे, और यीशु मसीह बोलते हैं वो मसीहा कौन हूँ? मैं हूँ। तो यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं कि मैं ही वो पुराने नियम का जो बचाने वाला जो बाइबल में लिखा है वो मनुष्य कौन हूँ? मैं हूँ। हालेलुया। दूसरा हम देखते हैं कि पहला तो यहाँ पर ये सब वचन को मार्क करके रखना इंपॉर्टेंट है। योना की पुस्तक 4 अध्याय 25 और 26 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह बोलते हैं मैं मसीहा हूँ। बचाने वाला क्या हूँ? बचाने वाला कौन हूँ? मैं हूँ। बचाने वाला कौन हूँ? हालेलुया। दूसरा हम देखते हैं कि परमेश्वर के चमत्कारों को हम क्या करते हैं? हम देखते हैं। अभी हमने ये वचन में पढ़ा था, यही वचन में पढ़ा था कि आखिरी में जब हम देखते हैं यूहन्ना जो बपतिस्मा देता है, उसने कुछ बड़े चिन्ह को क्या नहीं किया, पर उसने जो कुछ आपके बारे में कहा वो कुछ सब क्या है? सही है। चमत्कार करना आसान बात क्या नहीं है? नहीं है। कोई मरा हुआ इंसान को उठाना, कोई बोल नहीं पा रहा है उसको बोलने रखना, लंगड़ा जो है उसको चलाना, मरे हुए में से जिंदा करना, ये सब क्या नहीं है? ये सब आसान बात नहीं है। पर जब हम बाइबल में देखते हैं यीशु मसीह चमत्कारों के द्वारा क्या करते हैं? बताते हैं कि मैं कौन हूँ? परमेश्वर हूँ। हालेलुया। याद है हमने पहले भी बहुत बार देखा था कि परमेश्वर का जो काम है वो गवाही देता है कि वो क्या है? परमेश्वर है। अगर हमको देख के समझेगा नहीं तो भी हम मनुष्य के काम को देखकर हम क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। यहाँ पर ऊपर देखो सब लोग, बुक्स को साइड में रखो, ठीक है? और बात नहीं करना है, यहाँ पर फोकस करना है। आप ये करने के लिए तो बाहर भी कर सकते हैं, घर में भी ना। तो हम यहाँ पर अभी क्या है? हम कुछ सीखने के लिए आए, तो यहाँ पर देख के सीखने की कोशिश करो। बाइबल में हम क्या करते हैं? यीशु मसीह क्या बोलते हैं? हम काम पढ़ते हैं। हाँ, यीशु मसीह कुछ चमत्कार, यीशु मसीह के जो काम है वो दिखाता है कि क्या है? यीशु मसीह परमेश्वर है। हालेलुया। पहला तो यीशु मसीह ने वो सामरिया स्त्री को किया। ये बाइबल में जब अभी हम 10वां अध्याय में आ गए हैं, ये पूरे 10 अध्याय में हम क्या करते हैं? हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने हर एक अध्याय में क्या किया है? चमत्कार किया है। हालेलुया। फर्स्ट चैप्टर में देखते हैं कि परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर एंड्रू को क्या करते हैं? बुलाते हैं। एंड्रू क्या करता है? नैथनिएल को, नहीं, फिलिप क्या करता है? नैथनिएल को बुलाता है। एंड्रू क्या करता है? पीटर को बुलाता है। तो जो लोग बहुत दिन से ये परमेश्वर के इंतजार में थे, यीशु मसीह ने प्रकट किया और वहां पर नैथनिएल से क्या करते हैं? बोलते हैं कि तू वहां पर क्या कर रहा था? वहां पर बैठा था। तो यीशु मसीह ने भविष्यवाणी किया, एक चमत्कार को दिखाया कि तू वहां पर बैठा था। तो यीशु मसीह ने जब उसके बारे में बताया तो वो क्या हो गया? शॉक हो गया। बोलता है आप सही में क्या हो? परमेश्वर हो। पुराने नियम में तो वो यूहन्ना का जो चेले थे वो सारे जन अभी क्या हो गए? यीशु मसीह के पीछे क्या हो जाते हैं? तो पहला चमत्कार नैथनिएल और उन लोगों के जीवन में करते हैं। दूसरा अध्याय में हम देखते हैं यीशु मसीह क्या चमत्कार करते हैं। यीशु मसीह क्या करते हैं? वो शादी में जाते हैं, वहां पर दाख का रस कम हो जाता है। परमेश्वर क्या करते हैं? वो दाख के रस को, पानी को क्या करते हैं? दाख रस में बदल देते हैं। बड़ा चमत्कार। तीसरे में देखते हैं कि निकोडेमस नाम का एक मनुष्य होता है जो यहूदी होता है, यहूदियों का मेन होता है। वो खुद परमेश्वर से आकर क्या करता? बोलते हैं हमें उद्धार पाने के लिए क्या करना है? यीशु मसीह बोलते हैं तुम्हें क्या है? तुम्हें पानी और आत्मा से क्या है? फिर से जन्म लेने की जरूरत है। और वो मनुष्य विश्वास करता है। हम आगे भी देखते हैं वो विश्वास करता है और ये एक बड़ा क्या है? चमत्कार है। याद रखो, मन का परिवर्तन होना
दुनिया में सबसे बड़ा क्या है? चमत्कार है। मरने में से जी उठना बड़ा चमत्कार नहीं है। परमेश्वर का सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? एक मनुष्य के मन को क्या करना? बदलना। हालेलुया। जो अंधकार में था वो सच्चाई के पास आया है, वो सबसे बड़ा चमत्कार है। क्योंकि अगर आपका पांव लंगड़ा था और पांव ठीक कर दिया और आपने यीशु मसीह को उद्धार नहीं पाया, तो भी आप क्या करोगे? नरक में जाओगे। पर परमेश्वर ने आपके दिल को चंगा किया तो आप हमेशा के लिए क्या करोगे? स्वर्ग में जाओगे। दिल का ये सबसे बड़ा क्या है? चमत्कार है जो परमेश्वर ने निकोडेमस के जीवन में किया। चौथा हमने देखा कि सामरिया जो स्त्री होती है, जो हमने वचन पढ़ा, उसके जीवन को क्या करते हैं? बदलते हैं। तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा लोगों को बताकर क्या करते हैं? उनके जीवन को बदलते हैं। ये क्या है? एक चमत्कार है। हालेलुया। द ग्रेटेस्ट मिरेकल इज द पीपल रिपेंटिंग। क्या है? एक मनुष्य मन फिराना, एक वही सबसे बड़ा क्या है? चमत्कार है। पांचवें में देखता है कि पांचवें में 38 वर्षों से एक मनुष्य क्या था? उस पूल के नदी के वहां पर था, जहां पर क्या है? वो फरिश्ता आकर घुमाने, पानी को घुमाता है। वो बोलता है मेरे को तो कोई भी क्या है डालने के लिए तैयार नहीं है। यीशु मसीह बोलते हैं अपने कटिए को लेकर तू क्या कर? तू चल। 38 वर्षों से वो क्या था? 38 ईयर से वो पैरालाइज था। परमेश्वर ने उसको क्या किया? उस दिन चंगाई किया। 5वें अध्याय में, हर एक अध्याय में एक। 6वें अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह 5 रोटी और 2 मच्छी से क्या करते हैं? हजारों लोगों को खिलाते हैं। क्या ये संभव है? 5 रोटी और 2 मच्छी से हम जो इधर बैठे, हम लोग भी तृप्त क्या नहीं होंगे? नहीं होंगे। पर 5000 से भी अधिक, 5000 वचन कहता सिर्फ क्या थे? पुरुष थे। ऐसे समय में पुरुष लोग काम करने के लिए जाते हैं, स्त्री और बच्चे ही खाली होते, तो 2-3 गुना क्या हो गए? वहां पर स्त्री और बच्चे हो गए। तो लगभग 15 से 20 हजार लोगों को परमेश्वर ने क्या किया? 5 रोटी और 2 मच्छी से क्या किया? खिला। 6वां अध्याय। 7वां अध्याय में हम देखते हैं कि क्या है? यीशु मसीह जेरूसलेम में जाते हैं। जेरूसलेम में जाते हैं, उनके भाई उनको टट्टा करते, बोलते तू यहाँ पर क्यों चंगाई करता है, अपना काम करता है? तू क्या कर, वो शेल्टर का जो हमारा जो है पर्व है, जो क्या झोपड़ी का जो पर्व है, उस पर जाकर तू क्या कर? लोगों को बता। यीशु मसीह वहां पर भी जाकर बहुत सारे लोगों को क्या करते हैं? सच्चाई के बारे में बताते हैं। जो कोई विश्वास में नहीं था, वहां पर यीशु मसीह यरूशलेम में जाकर क्या करते हैं? जूडिया में जाकर वहां पर लोगों के जीवन को क्या करते हैं? बदलते हैं। 8वें अध्याय में हम और एक चमत्कार देखते हैं कि जो स्त्री व्यभिचार करती थी, उसका जीवन बहुत ही गंदा था। वो बहुत सारे लोगों के साथ अपना गंदे कामों को करती थी। लोग उसको मारने के लिए आए थे। यीशु मसीह ने वो स्त्री को भी क्या किया? चंगाई किया, बचाया, उसके मन को बदल दिया। और बाद में जब हम देखते हैं, वो स्त्री एक ऐसी स्त्री बनती है जो गवाही को लेकर चलती है। यीशु मसीह के लिए वो क्या करती है? जाकर सेवकाई को क्या करती है? करती है। हालेलुया। 9वां अध्याय में देखते हैं, जो अभी हमने पिछले टाइम में देखा कि एक मनुष्य जो जन्म से क्या था? अंधा था। परमेश्वर ने मिट्टी को लिया, सांदा, थूका और उसकी आंख में लगाया, बोला कि शीलो वो जाकर क्या करो? उस पानी में जाओ। और वो डुबकी लगाता है और वो क्या करता है? सबके सामने वो अकेला खड़ा होकर क्या करता है? गवाही देता है। बोलता है कि ये जो है वो सही में क्या है? परमेश्वर है। यीशु मसीह सही में कौन है? परमेश्वर है। कोई और मुझे चंगाई नहीं किया, यीशु मसीह ने मुझे क्या किया है? चंगाई किया है। 10वां अध्याय में देखते हैं कि यीशु मसीह वापस, अभी जो लोग यीशु मसीह के विरुद्ध आ रहे हैं, यीशु मसीह उन लोगों को भी सुसमाचार बताकर लास्ट में हम देखते हैं एंड मेनी बिलीव्ड देम। क्या है? एंड मेनी बिलीव्ड ऑन हिम देयर। आखिरी वचन में हम देखते हैं कि क्या है? बहुत सारे लोगों ने और भी यीशु मसीह को क्या किया? स्वीकारा, विश्वास किया। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने पूरे इस 10 अध्याय में बहुत सारे चमत्कारों के द्वारा हमको क्या किए? दिखाए कि यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर है। पहला, यीशु मसीह वो सामरिया स्त्री को बोलते हैं कि मैं मसीहा हूं, मैं क्राइस्ट हूं। दूसरा, परमेश्वर चमत्कार के द्वारा दिखाते हैं। और तीसरा, जब हम देखते हैं 5वां अध्याय 14 वचन में, यूहन्ना की पुस्तक 5वां अध्याय 14 वचन को पढ़ो। 5 verse 14। इन बातों के बाद हाँ वह यीशु को मंदिर में ले गया। हाँ यीशु ने उनसे कहा, हाँ
देख तू चंगा हो गया, हाँ, फिर से पाप मत कर। फिर से पाप क्या मत कर। ये कौन सा मनुष्य जो 38 वर्षों से पानी के बीच में था, वो वापस यीशु मसीह के पास जाता है। यीशु मसीह बोलते हैं तू जा और क्या मत कर, पाप मत कर। इस संसार में एक ही मनुष्य है जो हमें पाप से हमें क्या कर सकता है, माफी दे सकता है, बचा सकता है। हालेलुया। अगर आप पाप करोगे, मैं आपको पाप को क्या नहीं कर सकता हूँ, नहीं बचा सकता हूँ। आपके गलतियों को मैं क्या कर सकता हूँ, बचा सकता हूँ, माफ कर सकता हूँ। क्योंकि हम जो गलत करते हैं, हम एक दूसरे के विरुद्ध हम गलती करते हैं, पर केवल हम परमेश्वर के विरुद्ध हम क्या करते हैं, पाप करते हैं। हम जो करते हैं वो गलती करते हैं एक दूसरे के विरुद्ध, पर पाप जो करते हैं वो केवल किसके विरुद्ध करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। तुम्हारा जो पाप है, जो गलतियां हैं, वो परमेश्वर के सामने क्या है, वो पाप है। समझ में आ रहा है कि अगर मैंने आपका पैसा चोरी कर लिया तो मैंने आपके लिए गलती किया, आपसे क्या हो गया, मैं गलत करता हूं, पर ये मेरा नियम नहीं है कि वो क्या है, वो पाप है। वो परमेश्वर जो धर्मी है, उनके नजर पे उनके विरुद्ध तुमने क्या किया है, चोरी कर क्या किया है, पाप किया। परमेश्वर का चोरी नहीं किया, पर परमेश्वर के नियम को तुमने क्या किया है, तोड़ा है, और वो क्या है, पाप है। सो परमेश्वर ही क्या कर सकते हैं, मनुष्य का क्या कर सकते हैं, पाप की क्षमा कर सकते हैं। और यीशु मसीह ही है वो परमेश्वर जो यहाँ पर पाप का क्षमा क्या करते हैं, करते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ पर दिखाता है कि क्या है, यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह दूसरों के पाप को क्या करते हैं, माफ करते हैं। जब हम दूसरे पुस्तक में देखते हैं, लोग इसके लिए भी प्रश्न करते हैं, ये कैसा मनुष्य है कि दूसरे के पाप को क्या करता है, क्षमा करता है। वो परमेश्वर है जो दूसरों के पापों को क्या कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं। चौथा जब हम देखते हैं, इसी इसका 17 वचन को पढ़ो। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी क्या करता हूँ, काम करता हूँ। आगे 18 वचन को भी पढ़ लो। हाँ, इस कारण और ये जब यीशु मसीह ने बोला कि मेरे पिता काम करते हैं इसीलिए मैं काम करता हूँ, सब जब यीशु मसीह ने बोला कि मैं और पिता क्या हूँ, एक समान हूँ, एक समान है, मैं काम करता हूँ, मेरे पिता भी काम करते हैं, हम दोनों इक्वल है। जब ये बोले तो यहूदी लोगों ने क्या बोला, अरे तू हमारे परमेश्वर के जैसे खुद को बनाता है, तो हम तुमको मारने की क्या कर रहे हैं, कोशिश। यीशु मसीह ने कुछ गलत नहीं बोला, यीशु मसीह ने सत्य को बोला जो वो नहीं जानते थे, और वो लोग ने उसको विश्वास नहीं किया और क्या करना चाह रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं। आगे, हाँ, उसने सिर्फ साबत के दिन चंगाई किया, ये ही नहीं पर ओके, वो लोग यीशु मसीह को इसके लिए मारने के लिए नहीं है कि उसने उस मनुष्य को साबत के दिन में चंगाई किया था, इसीलिए नहीं, पर किसके लिए मारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला कि क्या है, मैं परमेश्वर का संतान हूँ, मैं परमेश्वर के क्या करता हूँ, परमेश्वर काम करते हैं और इसीलिए मैं भी काम करता हूँ। और यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर और मैं कौन हूँ, एक समान क्या है। हालेलुया। तो याद रखो, उस जमाने के लोग को ये नहीं डाउट था कि यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं। यीशु मसीह जो बोल रहे हैं वो सारे लोग क्या कर रहे थे, समझ पा रहे थे। यीशु मसीह ने कहा कि मैं परमेश्वर हूँ। वो लोग यीशु मसीह को मारने के लिए इसीलिए कोशिश कर रहे थे क्योंकि उन्होंने सही तरीके से समझा कि यीशु मसीह क्या बोल रहा है। यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं क्या हूँ, परमेश्वर हूँ। समझ में आ रहा है। अगर कोई भी अगर आपको पूछता है कहां पर लिखा है बाइबल में, देखो बाइबल में लिखा है इसके लिए मारा गया क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहते हैं कि मैं क्या हूं, परमेश्वर हूं। उसके अच्छे कामों के लिए नहीं मारे, उनके ये कामों के लिए नहीं मारे, पर उन्होंने कहा कि मैं परमेश्वर हूं, मैं परमेश्वर के समान हूं, इसके लिए। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह खुद बताते हैं कि मैं परमेश्वर का क्या हूं, सेम, तुल्य हूं, इक्वल हूं, तुलना में सेम हूं। और उसके बाद 8वां अध्याय 58 को पढ़ो, 5वां।
यहाँ पर भी ये भी हमने पढ़ा था पिछले टाइम पे 8:58। यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ इसके पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। हालेलुया। ये भी याद रखो, जो नाम क्या है, मैं हूँ, किसका नाम है? वो यहोवा परमेश्वर का नाम है। पुराने नियम में यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि क्या करो, मेरा नाम क्या है? मैं हूँ। यीशु मसीह बोलते हैं अब्राहम के पहले क्या हूँ? मैं हूँ। तो जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं वही परमेश्वर हूँ जो क्या हूँ, जो यहूदियों के पुराने नियम में था, अब्राहम के भी पहले था, हजारों साल पहले था, वो मैं हूँ जब ये बोले, तो वापस क्या होता है? वो वचन को पढ़ो, 59 को पढ़ो। हाँ मारने के लिए हाँ ओके, पत्थर पहले भी अभी हमने जब पढ़ा था, जब यीशु मसीह बोले कि क्या मेरे पिता काम करते इसीलिए मैं भी काम करता हूँ, उन्होंने यीशु मसीह को मारने की कोशिश की। जब यीशु मसीह 8वें अध्याय में बोलते हैं मैं अब्राहम के पहले मैं हूँ, यहाँ पर भी पत्थर उठाकर मारने की कोशिश करते हैं। और जब हमने 10वां अध्याय में पढ़ा, यीशु मसीह ने बोला मैं और मेरा पिता क्या है? एक है। तभी भी वो लोग पत्थर उठाकर यीशु मसीह को मारने की कोशिश करे। तो एक बार नहीं, परमेश्वर ने अलग अलग लोगों के बीच में, अलग अलग यहूदी लोगों के बीच में, अलग अलग जगह में यीशु मसीह ने कभी भी इनकार नहीं किया कि मैं क्या नहीं हूँ? परमेश्वर ने। यीशु मसीह ने कहा कि मैं क्या हूँ? परमेश्वर हूँ। पहला हम देखते हैं कि यीशु मसीह सामरी स्त्री से कहते हैं कि मैं मसीहा हूँ। दूसरा, परमेश्वर चमत्कार के द्वारा दिखा दे। तीसरा, परमेश्वर पाप को क्षमा करके दिखाते हैं। चौथा, हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह अपने को परमेश्वर के इक्वल करके क्या करते हैं? बताते हैं। यहाँ पर परमेश्वर अपने नाम के द्वारा आई एम वो बोलकर क्या करते हैं? बताते हैं कि मैं क्या हूँ? परमेश्वर हूँ। हालेलुया। आगे 10वां अध्याय 30 वचन जो अभी हमने पढ़ा था वो पढ़ो। मैं और मेरे पिता कौन है? एक है। तो हमारे जो परमेश्वर है वो कैसे? त्रिएक परमेश्वर है। जो पिता, यीशु मसीह और क्या है? पवित्र आत्मा, तीनों क्या है? वो क्या है? चरित्र में अलग अलग है, उनके काम भी अलग अलग है, पर वो अस्तित्व में क्या है? एक है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर क्या है? हमारे सोच से भी क्या है? अलग है। जैसे हम मनुष्य क्या है? त्रिएक है, वैसे ही परमेश्वर भी क्या है? त्रिएक है। त्रिएक परमेश्वर नहीं हमें अपने को क्या किया है? त्रिएक बनाया। इसीलिए परमेश्वर का वचन हम उत्पत्ति 1 अध्याय में हम देखते हैं, राइट, कि परमेश्वर ने अपने ही क्या है रूप में, अपने ही समानता में क्या है? नर और नारी करके क्या किया? सृष्टि की। मनुष्य की क्या की है? सृष्टि की। नर और नारी मतलब यीशु मसीह नर और नारी ऐसे अलग अलग नहीं। जैसे परमेश्वर त्रिएक है, वैसे ही परमेश्वर ने हमें भी क्या किया? त्रिएक बनाया। जो हमारा जो शरीर है, हमारा प्राण है और हमारा आत्मा है, हम तीनों क्या है? अलग अलग नहीं है, हम तीनों क्या है? एक ही चीज है, पर वो शरीर का अलग अलग क्या है? पार्ट्स है। सो वैसे ही हमारे परमेश्वर क्या? त्रिएक परमेश्वर है। जो यीशु मसीह बोलते हैं क्या? मैं और मेरे पिता क्या है? एक है। अस्तित्व में हम क्या? एक है, पर पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, उनके गुण और काम में क्या है? अलग अलग है। हालेलुया। ठीक है। तो यहाँ पर यीशु मसीह बोलते हैं कि अपने एकता के साथ परमेश्वर बोलते हैं हम क्या है? एक है। जब ये बोलते हैं, लोग पत्थर उठाने की कोशिश करते हैं। आगे जब हम देखते हैं, यीशु मसीह बोलते हैं आप क्यों मुझे मारने की कोशिश करो? क्योंकि मैंने अच्छा काम किया इसीलिए। यहूदी ने बोला नहीं नहीं नहीं, तुमने जो अच्छे काम किए इसके लिए मारने नहीं, क्योंकि तुमने अपने आप को यीशु मसीह अपने परमेश्वर की और तुमने क्या किया? सम्मान बताया, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? मारने की कोशिश करते हैं। यीशु मसीह बोलते हैं मैं ही क्या हूँ? परमेश्वर का पुत्र। वो भी बोलते हैं। 36 को पढ़ो। तो जिस पिता ने पवित्र ठहराकर तुम उसे कहते हो तो निंदा करता है। हाँ, इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र। हाँ, तो वो लोग बोलते हैं तुम क्या करते हैं? निंदा कर रहे हैं। पर परमेश्वर क्या बोलते हैं? मैं कौन हूँ? मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। मैं क्या हूँ? देख पा रहे हैं क्या?
देख पा रहे क्या? तो थोड़ा ध्यान देना। मैं क्या हूँ? परमेश्वर का, मैं परमेश्वर का क्या हूँ? पुत्र हूँ। ये एक ऐसा टाइटल है, हमें जानने की जरूरत है। मैं क्या हूं? परमेश्वर का पुत्र। जब यीशु मसीह बोलते हैं मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर यीशु मसीह क्या है, थोड़े कम है, ऐसे क्या नहीं है, ऐसे नहीं है। परमेश्वर का पुत्र जो टाइटल है कि परमेश्वर का क्या है, वो क्या है, परमेश्वर ने जो सरेंडर किया है उसके ऊपर है। परमेश्वर का और यीशु मसीह और पिता परमेश्वर का रिश्ता को क्या करता है, दिखाता है। हालेलुया। इस संसार में बहुत सारे परमेश्वर के पुत्र हैं, हम भी परमेश्वर के पुत्र हैं, पर हम वो पुत्र नहीं है जो यीशु मसीह क्या है, क्योंकि यीशु मसीह क्या है, एकलौते पुत्र है, समय बिगॉटन सन है। परमेश्वर यीशु मसीह के जैसे हम क्या नहीं है, नहीं है। हम तो गोद लिए हुए क्या है, परमेश्वर के संतान है। हालेलुया। इंग्लिश में जब हम देखते हैं, हम सब सन्स ऑफ गॉड बोलते हैं, एस, छोटा एस, पर यीशु मसीह को क्या है, सन ऑफ गॉड, एस नहीं आएगा, सन ऑफ गॉड। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला कि मैं क्या हूँ, परमेश्वर का पुत्र हूँ। आप जैसे पुत्र नहीं, मैं क्या हूँ, मैं सही में परमेश्वर का क्या हूँ, पुत्र हूँ। जब यीशु मसीह ने बोला तो सारे लोगों ने क्या किया, यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम विश्वास नहीं करते, इसके लिए तुम क्या नहीं कर रहे हो, मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे हो, मेरे बातों को नहीं मान रहे हो। इसीलिए उन्होंने क्या किया, वो यीशु मसीह को मारने के लिए जाते और यीशु मसीह उनके बीच में से क्या हो जाते हैं, वापस। यीशु मसीह का प्रचार हो गया। यीशु मसीह डरते नहीं है, मरने से डरते नहीं। यीशु मसीह का प्रचार हो गया, यीशु मसीह को मारने आ रहे, यीशु मसीह क्या हो जाते हैं, दूसरे जगह पर जाकर वापस प्रचार करने के लिए लगते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का अभी तक क्या नहीं हुआ है, समय नहीं हुआ। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर वापस वहां के लोगों ने क्या किया, बोला यूहन्ना ने बहुत सारे बातों को सिखाया, पर उन्होंने कभी भी क्या नहीं किया, चिन्ह नहीं दिखाया, पर उन्होंने जो भी बोला है वो आपके बारे में बोला है, वो सब कुछ क्या है, सच है। और लोगों ने क्या किया, विश्वास किया। हालेलुया। सो यीशु मसीह ने हमें क्या किया है, हमें साबित किया है, अपने मुंह से बताया, अपने कामों से बताया है कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर से कम नहीं है। कोई भी अगर आपको पूछेगा या कोई भी आपको सवाल पूछ सकता है, आपके विश्वास को परख कर देखने की कोशिश करेगा। आपको सवाल पूछेंगे, देखेंगे कि आप कितना क्या, आप बहुत चर्च में जाते हो, बहुत ये करते हो, तो आपको ऐसे सवाल पूछकर टेस्ट कर सकते हैं। और आप ऐसे नहीं होना चाहिए, हाँ मेरे पिता तो परमेश्वर है, मैं यीशु मसीह को मानता हूँ, पर एक बेटा पिता के बारे में नहीं जानेगा तो वो क्या है, वो अच्छी बात नहीं है। हमें हमारे परमेश्वर को जानने की क्या है, जरूरत है। परमेश्वर के वचन को जानने की क्या है, जरूरत है। तो यीशु मसीह ने 7 बातों को कहा। पहला तो यीशु मसीह ने सामरिया स्त्री को कहा, मैं कौन हूँ, मसीहा हूँ। दूसरा, यीशु मसीह ने चमत्कार के द्वारा बताया। तीसरा, परमेश्वर ने लोगों के क्षमा कर पाप को क्षमा कर यीशु मसीह ने बताया। चौथा, यीशु मसीह ने अपने आप को इक्वल करके क्या करते हैं, बता दे। पांचवा, यीशु मसीह ने वो नाम के द्वारा बताते हैं, मैं वो हूँ, मैं हूँ, आई एम। छठवा, यीशु मसीह ने कहा कि मैं और पिता क्या हूँ, हम अस्तित्व में एक है। वचन यहाँ पर भी जब हम 10वें में पढ़ते हैं, यीशु मसीह किधर है, पिता के अंदर, और पिता कहाँ पर है, यीशु मसीह के अंदर। जैसे हम परमेश्वर के अंदर है, वैसे ही क्या है, यीशु मसीह के अंदर पिता है और पिता के अंदर क्या है, यीशु मसीह है। इस वचन में जब हम देखते हैं। 7वां, जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने रिश्ता के द्वारा बताते हैं, सन ऑफ गॉड, कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है। परमेश्वर का पुत्र मतलब क्या है, कि यीशु मसीह परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम समाप्त करेंगे। Why do 70% of viewers forget to subscribe? Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to our channel. Your support means the world to us. God bless you.